संसद के शीतकालीन सत्र में शोर शराबे को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विपक्षी दल बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पार्टी का हित बड़ा है, जबकि बीजेपी के लिए देश हित सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण के फैसले की जोरदार वकालत करते हुए जनता से अपील की है कि वो डिजिटल पेमेंट को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंक में जमा करने की तारीख बढ़ाए जाने की मांग वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि काले धन पर सरकार के सख्त रवैये के खिलाफ विपक्ष जिस तरह आवाज उठा रहा है, लगता है विपक्षी दल भ्रष्टाचारियों के समर्थन में खड़े हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज शोर शराबे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लोकसभा में कुल 9 बिल पेश किए गए, जिनमें केवल 2 बिल ही पास हो सके। एक आयकर कानून में संशोधन से जुड़ा, जबकि दूसरा निशक्तता व्यक्ति अधिकार विधेयक। वहीं राज्यसभा में केवल निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक ही पास हो सका। दिव्यांगों के लिए निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 आज लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इस बिल के कानून बनने के बाद पहली बार दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मांगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने सरकार से किसानों का कर्ज माफ किए जाने, बिजली बिल आधा किए जाने और फसलों का सही दाम दिलाने की मांग की। गाजियाबाद में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस अपने इलाके में लोगों से संपर्क बढ़ाए तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल पेमेंट ट्रेनिंग और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार पर आधारित भुगतान सेवा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हमसफर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली ये ट्रेन सप्ताह में 2 बार चलेगी। लगभग 3 हफ्तों की शांति के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर कई भारतीय चौकियों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर युद्ध में प्राण गंवाने वाले शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। कालाधन रखने वालों को सरकार ने एक और मौका दिया है। इसके तहत कल से देश भर में गरीब कल्याण योजना शुरू होगी। योजना के तहत 31 मार्च तक अपनी अघोषित आय घोषित कर सकते हैं। इसके तहत हुए खुलासे पर 50% टैक्स और जुर्माना लगेगा। बाकी की 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऑलराउंडर मोइन अली की शतकीय पारी के बल पर इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट के पहले दिन 4 विकेट पर 284 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत ने शूट आउट तक पहुंचे रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर लखनऊ में खेले जा रहे जूनियर विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा।